हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, यानी कि जितने कॉन्सेप्ट में रूल थे सभी रूल पढ़ चुके। इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो इसमें है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, तत्कालीन वर्तमान इमीडिएट का बोध कराने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तत्कालीन वर्तमान इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब तत्काल, का बोध कराने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे आई एम गोइंग। आई एम गोइंग का हिंदी मैं जा रहा हूँ। तत्कालीन यानी कि पहले इसका हिंदी में लिख देता हूँ, यानी कि मैं जा रहा हूँ, ठीक ना। मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। तत्कालीन, जल्दबाजी में कोई बोले मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड। जैसे सर सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं तो सर का लिखेंगे सर। उसके बाद सर इज, यानी कि आई के साथ एम का प्रयोग, और सर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, ठीक ना। तो सर इज टीचिंग, पढ़ाने का टीच, टीच में आईएनजी। यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा है रूल नंबर फर्स्ट में तत्कालीन वर्तमान इमीडिएट का बोध कराने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं जा रहा हूँ सर, सॉरी मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। सर पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग। उसी तरह एग्जांपल नंबर थर्ड लिखते हैं। जैसे राधा राधा नाच रही है। जल्दबाजी में कोई बोले, ठीक ना, जल्दबाजी में कोई बोले मैं जा रहा हूँ, सर पढ़ा रहे हैं, राधा नाच रही है। यानी कि इमीडिएट का मतलब ये तो होता क्या है, तत्काल। तो राधा नाच रही है तो क्या लिखेंगे, राधा इज डांसिंग, ठीक ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले यहाँ पे है ना, यानी कि मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, सर पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग, राधा नाच रही है, राधा इज डांसिंग, ठीक ना। अब नेक्स्ट रूल लिखते हैं, रूल नंबर सेकेंड, ठीक ना। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये सभी कॉन्सेप्ट्स में रूल। अब पढ़ेंगे रूल नंबर फर्स्ट के जगह सेकेंड, ठीक ना। रूल नंबर सेकेंड यानी कि रूल नंबर सेकेंड में रहेगा, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए, बोध कराने के लिए होता है, होता है। इससे फ्यूचर, इससे फ्यूचर टेंस का बोध होता है। इस टेंस में ओ क्लॉक, कल, सोमवार, अगले साल,
अगले साल इत्यादि इत्यादि का रहना आवश्यक है, इत्यादि का रहना आवश्यक है। अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक ना, यानी कि रूल नंबर सेकंड में क्या है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए होता है। इससे फ्यूचर टेंस का बोध होता है, यानी कि लगेगा कि कौन सा है, फ्यूचर टेंस में है, लेकिन बनेगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टेंस का बोध होता है। इस टेंस में ओ क्लॉक, कल, सोमवार, अगले साल इत्यादि का रहना आवश्यक है। यानी कि जब सेंटेंस आएगा इस कॉन्सेप्ट नंबर, यानी कि कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट में, रूल नंबर सेकंड में, यानी कि एग्जाम्पल में आएगा, यानी कि सेंटेंस में आएगा क्या, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए होता है, कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए होता है। इससे फ्यूचर टेंस का बोध होता है, यानी कि फ्यूचर टेंस लगेगा कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस में। इस टेंस में ओ क्लॉक, कल, सोमवार, अगले साल इत्यादि का रहना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल लिखते हैं, वह कल दिल्ली जा रहा है। ठीक ना, वह कल दिल्ली जा रहा है। आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमारो, और बीते हुए कल को यस्टरडे। तो आने वाला कल है, तो टेंस तो लग रहा है कि है, यानी कि देखने में लग रहा है वह कल दिल्ली जा रहा है, हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है रही है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन कल जाने वाला है, यानी कि जाएगा, तो लगेगा, यानी कि क्या है इसमें, इससे फ्यूचर टेंस का बोध होता है, यानी कि कल दिल्ली जाएगा, आने वाले कल को जाएगा, तो क्या है, फ्यूचर। लेकिन इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक ना, अगले साल इत्यादि का रहना आवश्यक है, यानी कि वह कल दिल्ली जा रहा है, तो कल है, सोमवार है, अगले साल है, ओ क्लॉक है। ठीक ना, तो कल आया इसमें से, यानी कि ये है दिल्ली, वह कल दिल्ली जा रहा है, तो लिखेंगे ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आने वाले कल को टुमारो। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि वह कल दिल्ली जा रहा है, यानी कि वह कल दिल्ली जाएगा, फ्यूचर में जाने वाला है, यानी कि जा चुका नहीं है, इसलिए आपने क्या लिखा है, इससे फ्यूचर टेंस का बोध होता है, यानी कि वह कल दिल्ली जा रहा है या जाएगा। ठीक ना, भाष्य में, लेकिन बन रहा है किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यही क्या है, कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट, यानी कि वह कल दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी कि राहुल सोमवार को आगरा जा रहा है। ठीक ना, आगरा जा रहा है, तो लिखेंगे राहुल इज गोइंग टू आगरा ऑन मंडे। ठीक ना, ऑन मंडे, राहुल सोमवार को आगरा जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू आगरा ऑन मंडे, सोमवार को जा रहा है, ये भी क्या है, आने वाला ही सोमवार है। ठीक ना, आने वाले कल का सोमवार, राहुल सोमवार को आगरा जा रहा है, तो राहुल इज गोइंग टू आगरा ऑन मंडे, यानी कि फ्यूचर टेंस का बोध होता है, लेकिन इस टेंस में ओ क्लॉक, कल, सोमवार, अगले साल इत्यादि का रहना आवश्यक है, लेकिन बनता है किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक ना, जैसे वह कल दिल्ली जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। राहुल सोमवार को आगरा जा रहा है, तो राहुल इज गोइंग टू आगरा ऑन मंडे। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल, यानी कि कल से एग्जाम्पल हो गया, सोमवार से एग्जाम्पल हो गया, एक अगले साल से करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में लिखते हैं, वह अगले साल शादी कर रहा है, शादी
कर रहा है, तो लिखेंगे ही इज शादी करने का गेटिंग मैरिड, ठीक ना, ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल, ठीक ना। तो नेक्स्ट ईयर लिखेंगे, वह अगले साल शादी कर रहा है, तो ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। ये भी वह अगले साल शादी कर रहा है, यानी कि अगले साल शादी कर रहा है का मतलब कर चुका नहीं है, तो अगले साल कर रहा है, तो आने वाले साल में, तो ये भी फ्यूचर टेंस को ही बता रहा है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बन रहा है। यही क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक ना। वह अगले साल शादी कर रहा है, ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, ठीक ना। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अभी कुछ और रूल बाकी हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उन रूल को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो किसे किसे समझ में आया ये फर्स्ट एंड सेकंड रूल, कमेंट में फटाफट बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक ना। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।